कि इस फिल्म के लिए भी आपने दो बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर्स रिजेक्ट किए, हाउसफुल 5 एंड वेलकम टू जंगल। कैन वी हैव अ भूल भुलैया 4 विद कार्तिक एंड अक्षय? जो आप वाई नॉट। ये पेंटिंग किन्होंने बनाई है सर, आप ही बता दीजिए। आंखें पूरी पिक्चर मैंने सेट पे बैठ ली थी वाह। कि वहाँ शूटिंग चल रही है, 3 पेज का सीन है, 1 पेज दिया हुआ है और बाकी हम लिख रहे हैं। ये फिल्म खत्म करेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। नो एंट्री। टोटल विद जी 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 जी। स्टारकास्ट। उसका दिलजीत, वरुण एंड Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं इनका नाम नहीं कहूँ, मैं कहूँगा ब्लॉकबस्टर राइटर, ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर, एंड दैट इज अनीस बाज़मी भाई। सर बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि भूल भुलैया 3 ट्रेलर या टीज़र जब देखा तब से लग ही रहा था कि मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं शुरुआत ये करूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रू बाबा वर्सेस मंजुलिका, ये थॉट सर ये कहाँ से आया? नहीं, ये फिल्म ही ऐसी है ना कि एक तरह से अगर आप देखें तो जो पार्ट 2 थी वो भी यही थी कि भाई रू बाबा की सारी प्रॉब्लम वो है मंजुलिका, और उसके साथ जो एक वॉर उनका शुरू होता है। और तो वो तो फिल्म की कहानी है ये कि भाई रू बाबा को जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मंजुलिका की। इसलिए कि अगर मंजुलिका की प्रॉब्लम वो नहीं सॉल्व कर पाया ना तो सिर्फ वो नहीं, बाकी कई लोग मारे जा सकते हैं। तो वो उन दोनों का वॉर है एंड सुनने में देखने में सब अच्छा लगता है। तो इट इज़ एक्चुअली यस, रू बाबा वर्सेस मंजुलिका। लेकिन जो एक शॉट और अब जो वो गाना भी आ गया है, दैट इज दिल तो पागल है में पहली बार हमने देखा जी, था जी, माधुरी जी, दीक्षित जी, एंड जी। करिश्मा कपूर का फेस या ऑफ, या फिर देवदास में ऐश्वर्या अरे, एंड यहाँ पे अगेन संजय लीला विद्या भंसाली जी बालन हमारे। एंड माधुरी दीक्षित। सर प्लीज बताइए, इस फेस ऑफ पे आप जब शूट कर रहे थे, डिड यू मतलब माधुरी को बोलना पड़ा आपको कि भाई थोड़ा सा अंडर प्ले करो, या विद्या को बोलना पड़ा कि आपको ज्यादा करना पड़ेगा टू मैच अप, कि दोनों नहीं इक्वली? यार, मुझे अजीब लग रहा है, कुछ बोलना ही नहीं पड़ा इनको। और मुझे लगता है मैं क्या बोलता, इसलिए कि मैं एकदम खामोश था इनको देखकर। एंड बिगनिंग के 2-3 दिन तो बस सिर्फ उन्हें देखने में ही निकल गए कि यार क्या कर रही हैं ये, कितना अच्छा कर रही है यार। दे आर सो, मतलब मैं कैसे बताऊँ, क्या परफॉर्मर्स हैं ये दोनों। इतना अच्छा डांस किया है इन्होंने और वो गाने पर बड़ी स्पेशल मेहनत भी हुई है। बड़ा ज़बरदस्त सेट लगाया है, बहुत खूबसूरत कॉस्ट्यूम है, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो हमारा अपना कैमरा वर्क है मिस्टर मनु आनंद का। तो वो गाना अपने आप में बहुत अच्छा बनाया है। तो एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीबडी वाज एक्साइटेड बिकॉज सारे ही सेट पे उनके थे जो वो फैंस ही थे। तो वो लोग बस अपना एक फॉर्मेलिटी तरह के समझ लीजिए काम कर रहे थे, लेकिन उस काम के बीच में बस वो देख ही रहे थे यार। एंड वो 5 दिन तो मुझे लगता है बड़े स्पेशल 5 दिन थे, वो शायद काफ़ी दिनों तक काफ़ी लोग भूल नहीं पाएंगे। सबने बहुत इन्जॉय किया एंड बड़ा प्यारा गाना हुआ है। जब आप गाना देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना खूबसूरत, ये एक अजीब एक्सपीरियंस है यार। एंड एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि यार कितना मज़ा आने वाला है। और उन्हें कुछ यार 8-8, 9-9, 10-10 घंटा वो शूटिंग, उस तरह हैवी डांस, पूरा क्लासिकल और भरतनाट्यम एंड कथक ये करके। लेकिन जितनी आसानी से वो दोनों कर रही थी, जितनी खुशी से कर रही थी, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। और वो मतलब वेरी टायरिंग जॉब यार कि आप पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ डांस कर रहे हो, वो भी इतने हैवी मूवमेंट्स, और उसकी कितने कितने टेक ये वो सब होता है। बट नो कंप्लेन, नथिंग, एंड दे वर इंजॉइंग। एंड मुझे लगता है ऑडियंस भी उतना ही इंजॉय करेगी फिल्म को जब घर आएगा तो। बट वो माधुरी का जो विश लिस्ट था वो यहाँ पे आपका पूरा हो गया? क्योंकि पिछली दफा आपने कहा था 90s में कुछ फिल्मों की बात हुई थी, बट वो यार बनी देखो, नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे बड़ा दुख भी होता है। मतलब शायद ही कोई एक्टर हो जिसके लिए मैंने फिल्में ना लिखी हूँ। जी। मैंने 50-60 फिल्में लिखी एंड मैंने सोचा यार कैसा अजीब वक्त हो गया कि यार मैंने सबके लिए फिल्म लिखी, माधुरी जी के साथ फिल्म ही नहीं लिखी। और देखिए कितना अच्छा हो गया कि आज मैं उनको डायरेक्ट कर रहा था। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने कहा था कि जी ठीक है हम ये फिल्म करते हैं। तो मेरे लिए मुझे बड़ा खुशी हुई थी, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि अगर माधुरी जी ने ये रोल कर लिया तो फिर तो इस फिल्म को 4 चांद लग जाएंगे। वाह।
अनीस भाई, नोइंग यू, आई नो कि आप उन डायरेक्टरों में से नहीं है जो एक साथ काम के लिए जो भी आया सब लेते जाओ। आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी फिल्मों को लेकर बहुत पैशनेट होते हो। मैंने कहीं पढ़ा है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इस फिल्म के लिए भी आपने 2 बड़ी-बड़ी फिल्मों के ऑफर्स रिजेक्ट किए, हाउसफुल 5 एंड वेलकम टू जंगल। नहीं देखिए, आपको बताऊँ मैं कि क्या है कि जब मतलब जो लोग 2-3 फ़िल्में साथ में करते हैं उनके लिए तो मैं सैल्यूट करता हूँ, उनके अपने मुझसे नहीं हो पाता। हुँ, मुझे लगता है कि मैं जो एक फ़िल्म कर रहा हूँ उसमें 24 घंटे जो मुझे मिलते हैं वो कम पड़ते हैं मुझे। एंड कंटिन्यूअस काम चलता रहता है और मैं एक फ़िल्म के अंदर ही रहना चाहता हूँ, उन्हीं किरदारों के लिए सोचना चाहता हूँ, उसी एटमॉस्फेयर में जीना चाहता हूँ, उसी तरह की फ़िल्में देखना चाहता हूँ। एंड मेरा एक फ़िल्म में डूबने जैसा है मामला, तो यार वो है काम। और मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि बीच में 2-3 फ़िल्में जो है वो मैंने यही कहे कि सारी मेरे दोस्तों की ही फ़िल्में थी कि यार मैं अभी फ़िल्म कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा? हुँ। तो मुझे ना वहाँ पे ध्यान जाएगा ना कुछ। मुझे लगता है मैं एक वक़्त में एक फ़िल्म करता हूँ, खुश भी रहता हूँ और मैं डूब के काम करता हूँ, अच्छा लगता है, मज़ा बट आता आपके है। फैन थोड़े से डिसअपॉइंट हो बट जाते हैं ना, क्या उनका करें यार, अच्छा काम वेलकम है। टू जंगल नहीं करी वो सर, वेलकम तो नहीं आपकी यार, फ़िल्म है। वेलकम तो मेरी फ़िल्म है और वो हमेशा मेरे दिल के बहुत नज़दीक रहेगी। एंड मैं चाहता हूँ वो फ़िल्म बहुत कामयाब हो ताकि मैं अगर मौका मिले तो 4th बनाऊँ और ऐसा करें। बट इस वक़्त जो है मैं ये फ़िल्म कर रहा था तो मैंने वही उनसे कहा हमारे जी। फ़िरोज़ भाई से कि यार फ़िरोज़ भाई, ये टाइम पे मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि डेटें क्लैश होंगी और मैं ये एक फ़िल्म कर रहा हूँ और ये एक फ़िल्म जो है इसमें भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ ऑफ हैं कि कोर्स। लास्ट पिक्चर आपकी इतनी अच्छी चली है, इतनी खूबसूरत चली है और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोगों को छोड़िए, मुझे अपने आप से भी काफ़ी उम्मीदें ट्रू। होती हैं जब मैं फ़िल्म बनाता हूँ तो। तो मुझे लगा नहीं यार, इंसाफ़ होना चाहिए, लोगों ने पैसे लगाए हैं, लोगों ने हम पे विश्वास किया है, हमारे एक्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, तो एक अच्छी फ़िल्म अपनी तरीके से जितनी मैक्सिमम कोशिश करके हम बना सकते हैं, वो मुझे लगता है एज़ अ फ़िल्म मेकर ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है और ये हमें अच्छी तरह से निभानी चाहिए। हैट्स ऑफ फॉर दैट पैशन। लेकिन सर, इस साल जो था, ये साल में एक और चीज़ हुई, वो है कि हॉरर कॉमेडी में स्पेशली स्त्री 2, जी। इट जस्ट वेंट, इट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड। यस, जितने यस, भी यस। लोग कहते थे एक्शन चलता है, सुपरस्टार वाली जी। फिल्में चलती है, सबको पीछे छोड़ दिया। तो ऑफ कोर्स इसका एक और रीज़न होने वाला है, या एक और चीज़ होने वाली है कि कंपैरिजंस आर गोइंग टू बी देयर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्लैश हो रहा है, वो सब तो बहुत छोटी बात है। जी। हम सीधी बड़ी बात करते हैं, दैट इज़ कंपैरिजन विद स्त्री 2। जी। तो आर यू रेडी फॉर दैट? अरे यार देखो क्या होता है कि कंपैरिज़न जो है ना, वो आप बिज़नेस के हिसाब से आप कर सकते हैं हुँ, कि ये है, बट 2 अलग फ़िल्में होती हैं, चाहे एक ही जॉनर की हो। एक फ़िल्म की खूबसूरती ये होती है कि दूसरों के जैसी नहीं होती और दूसरी की खूबसूरती ये होती है कि पहले जैसी नहीं है। करेक्ट। तो लोगों ने जो है वो फ़िल्म बहुत मज़े किए हैं, बहुत एन्जॉय किया, मुझे भी अच्छी लगी फ़िल्म। तो वो एक अलग फ़िल्म थी। जी। उनकी एक लैंग्वेज अलग है, खूबसूरत फ़िल्म बनाई उन लोगों ने, बड़ी मेहनत से, बहुत प्यार से, इतनी बड़ी हिट हुई। तो मुझे लगता है कि यार वो तराजू में तोल कर के ये इतना बिज़नेस किया, इतना होना हुँ, चाहिए, आई डोंट बिलीव इन दोज़ नंबर्स एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है एक सैटिस्फैक्शन होना चाहिए एज़ अ मेकर आपको कि एक हमने खूबसूरत फ़िल्म बनाई है। लोग जो हैं, उन्हें मज़ा आना चाहिए। एंड देखिए, बिज़नेस और ये सारी चीज़ें ये आपके हाथ में होती ही नहीं है। कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। आपके हाथ में है एक अच्छी फ़िल्म बनाना, उसके बाद हर फ़िल्म की अपनी नसीब होती है। कई फ़िल्मों में पता ही नहीं लगता कि ये होने वाला है और ये होता है हुँ। और लोगों को करिश्मा लगता है, जादू लगता है। एंड आप बताइए, क्या किसी ने उम्मीद की थी कि भई स्त्री इस लेवल पे पसंद की जाएगी और इतना नोबडी। बड़ा बिज़नेस करेगा? तो फ़िल्म का कुछ नहीं कह सकते। बट मैं ये चाहूँगा कि भाई मैं जो भी फ़िल्में बनाऊँ उसकी शेल्फ़ लाइफ़ हो ऑफ कोर्स। और लोग जो है 10 साल बाद भी उस फ़िल्म को देखकर मज़ा करें। दैट बट इज़ आई वेरी गेस दैट्स इम्पोर्टेंट। देयर, आपकी जो पिक्चरें टेलीविज़न पे आती है, अब जितनी बार आ जाती, कहीं से भी कोई भी सीन होता है, लोग बैठ जाते हैं और वहाँ से देखने लग जाता है। बहुत कम लोगों के साथ इस तरह का या होता तो है। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों का प्यार मिलना चाहिए। जी। लोगों को हमें खुशी जो हमने चाहिए देना, वो मज़े करें, हँसें, उनको मज़ा आए। तो इस फ़िल्म के अंदर तो न सिर्फ़ हॉरर, ऐसा नहीं कि इट इज़ अ प्लेन हॉरर फ़िल्म। हुँ। हॉरर अपनी जगह है, कॉमेडी अपनी जगह है, ड्रामा है ज़बरदस्त, हुँ। अनफ़ोल्ड चीज़ें होती हैं और इसका एक बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है इस फ़िल्म का। एंड आई होप यार पीपल विल गोइंग टू लव दिस फ़िल्म। सो बड़ी स्टारकास्ट है, ऑफ कोर्स। खूबसूरत म्यूज़िक है, बहुत ज़बरदस्त लेविशली हमने शूट की है, मतलब एंड बड़े-बड़े सेट लगाए हैं और इसलिए नहीं लगाए हैं कि भई लगाने थे, नो, ज़रूरत है उसकी और फ़िल्म को जो उसकी ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए। तो फ़िल्म की सब ज़रूरतें हमने पूरी की है एंड
आई होप यार कि हमारी ज़रूरतें भी फिल्म पूरी करें। Of course. तो जितनी फिल्में बड़ी होती है उतनी फैन थियरीज भी निकलती जाती है, और यहाँ पे बहुत सारी फैन थियरीज ऑलरेडी शुरू हो गई है। ऑफ कोर्स कार्तिक स्पेल्ड आउट सेइंग दैट यारा का एक कैमियो है करके, कई जगह पे अक्षय के कैमियो की बात हो रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि कैन वी हैव अ भूल भुलैया 4 विद कार्तिक एंड अक्षय, जो वाई नॉट। आप जो करते थे जो 90s में, दो दो एक्टरों को, सुपरस्टार्स को साथ में लाना। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा यार अगर इस तरह की कोई कहानी बनती है। अच्छा, मैं इन सबको जो लेके आता था इसलिए नहीं कि मैं चाहता था कि ये सब लोगों को, हाँ नहीं, कहानी ऐसी होती थी। आज अगर आप वेलकम की बात करें तो वो बिना मजनू भाई के, बिना उदय शेट्टी के, Of course. बिना आरडीएक्स के, बिना घुंगरू के, बिना राजीव के, बिना संजीना के, और बिना वो जो सब दूसरे एक्टर थे जिनकी वो हमारे मुश्ताक भाई, हाँ, हाँ, जिनकी मेरी एक टांग बल्लू, नकली एक है। टांग नकली, अरे ये ultimate. सारे लोग इम्पोर्टेंट थे फिल्म के लिए। तो जैसी इस तरह की स्क्रिप्ट अगर बनी, आज जैसे मैं बात करूं नो एंट्री की, तो उसमें सलमान भाई का भी कमाल रोल था, अनिल जी, फर्दी, लारा, बिपाशा, सलीना, ईशा, और वो छोटा जो कैरेक्टर थे परेश गनात्रा, और ये भूमन ईरानी, उनकी वाइफ Oh काजमी, God. प्रतिमा काजमी। 2-3 सीन थे बट पीपल मतलब दे रिकग्नाइज कि अरे यार क्या किया। तो एवरीबडी वॉज इम्पॉर्टेंट। तो जब फिल्म आप इस तरह लिखते हैं जहाँ ऐसा लगा कि हाँ यार ये दोनों की ज़रूरत है, दोनों करेंगे तो बहुत अच्छा है। एंड आई होप यार कि अगर ऐसा कुछ होता है, एंड वो बहुत मुश्किल नहीं होगा ये इनको इकट्ठा करना, जी। क्योंकि अक्षय जी तो खैर बहुत दोस्ती है मेरी, आपने एंड इतनी सारी उनको ये सुपर पता है हिट्स कि दी है। अगर मैं उनके पास जा रहा हूँ तो कोई अच्छी चीज़, कोई खूबसूरत चीज़ ही लेके जाऊँगा मैं। एंड कार्तिक से भी बहुत दोस्ती है, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, उनको पता है फिल्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तकलीफ़ होगी। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि भाई काम करूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अक्षय जी के साथ, एंड अक्षय जी भी उतना ही प्यार करते हैं, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो पब्लिक के तो मज़े आ जाएंगे। डबल ट्रिपल मजा, 4 जी। गुना मजा, तो फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। बट आपने उदय शेट्टी एंड मजनू भाई की बात की, और ये पेंटिंग भी अगेन, पहले जी। तो मैं बताना चाहूंगा ये पेंटिंग किन्होंने बनाई है सर, आप ही बता दीजिए। हाँ, ये मतलब मैंने ही बनाई मजबूरी में यार, देखो मजबूरी डायरेक्टर, में कैसे? हाँ क्या है, जो सेट पे कुछ पेंटिंग्स आई थी ना, हाँ। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ओके, तो मुझे लगा यार मजनू भाई के साथ बहुत अच्छी इतनी पेंटिंग, अच्छा क्लासी टाइप एंड वैसी बहुत सब। अच्छा खूबसूरत बन दी। तो मजनू भाई जरा बेचारे जो है अलग पेंटर हैं, वो लाइव पेंटिंग मतलब बनाते हैं, देख कर बनाते हैं। अगर डूबते हुए लोगों की तस्वीरें बनानी तो पहले लोगों को फेंकेंगे, वो डुबोएंगे, तो वैसे हैं वो। तो यार मुझे तो वो बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी तस्वीरें, मुझे लगा यार मज़ा भी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे देख कर उन तस्वीरों को ऐसे कुछ हंसी नहीं आ रही थी। तो मैं चाह रहा था यार कि हंसी आए, तो मैंने बोला चलो यार वो तो है ही है, लाइटिंग चल रही थी, टाइम भी है, मैंने चलो ये कुछ बनाता हूँ मैं। बन गया तो ठीक है, वरना वो यूज़ करेंगे हम, कॉम्प्रोमाइज़ से फिर करने पड़ते हैं। तो जैसे मेरे जहन में था वैसा कुछ बन नहीं पाया था, तो फिर मैंने ये बनाया। और बनाने के बाद आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपने आप पे भी लगा, मैंने ये क्या बनाया है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी पेंटिंग नहीं बनाई यार। और मैं ऐसे स्कूल में भी कोई वो नहीं था कि पेंटिंग, और मेरी ज़िंदगी की पहली फिर पेंटिंग है। ओके, हाँ ये कितनी देर में बस, बनाई? हाँ ये 15-20 मिनट में। दैट्स इट। या तो वो तो मैं अपना सारा क्रेडिट देना चाहूँगा एम.एफ. हुसैन साहब को। उनके अच्छा। साथ एक फिल्म में कुछ वक्त मैंने गुजारा था जिसका नाम है गजगामनी। तो ये जो वो घोड़ा है वो तो अक्सर बनाते रहते थे, तो मुझे लगता था हाँ ऐसे बनाते चलो, तो उनको याद याद करके मैंने बना दिया, ये सब हो गया। ऊपर वाला घोड़ा बिगड़ भी गया, ठीक है, लेकिन हाँ देख के मुझे हंसी आई पेंटिंग को, और मुझे लगा यार दिस एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट रिएक्शन है दैट आई वांटेड फ्रॉम माय ऑडियंस, कि नहीं यार ऑडियंस भी जब जैसी इस फोटो को देखे तो उनको लगा यार ये क्या स्टूपिड फोटो है, क्या है ये। तो ऐसे ही जहन में था और बना दी हमने यार। तो सेट पे क्या रिएक्शन था जैसे नहीं, दिखाया सबको? मेरे लोगों को तो नहीं पसंद थी, मेरे असिस्टेंटों को, मेरे बाकी लोगों को। बोले सर ये जो बाकी पेंटिंग आई है ना, उनमें से कोई भी यूज़ कीजिए बट नॉट दिस वन, क्योंकि देखो मेरा कम्युनिकेशन गैप नहीं है, मैं बहुत कान मेरे खुले हैं, मैं मस्ती भी बहुत करता हूँ। तो मैंने बोला क्यों भाई ये क्यों नहीं, तो वो बोलते अरे सर ये क्या है, मैंने बोला ये हंस क्यों रहे हो तुम, हंस क्यों रहे हो। बोला नहीं सर ये देख के हंसी आती है। मैंने बोला ऐसे नहीं लगता कि इसी चीज़ की ज़रूरत है हमें। नहीं वो सब ठीक है लेकिन जरा नहीं अच्छी है यार, ये क्या है, ये ऊपर क्या है, ये घोड़ा है गधा है, ये क्या है। मैंने बोला वो सोचो अब हमने बनाई पेंटिंग। तो ये रिएक्शन जब मुझे मालूम पड़े ना, तो मुझे लगा नहीं दिस विल वर्क। एंड एक दो कैलकुलेशन ही होता है जब आदमी काम करता है, एक गट फीलिंग होती है।
ऑडियंस को समझना मुश्किल है, लेकिन वो भी बोलते हैं ना भाई नब्ज़ देखना पड़ता है, ऑडियंस की नब्ज़ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगा, मैं भी ऑडियंस हूँ यार, मुझे लगा नहीं यार ये वर्क करेगी, और ये देखो कितने बड़े लेवल पे वर्क की कि आज जो है इस पेंटिंग को लोग इतना पसंद करते हैं, इतने इसके मीम्स बनते हैं, तो हम एज ए पेंटर ऑल्सो ऑफ मैंने कोर्स ठीक यस, काम किया है। विकिपीडिया एंड आईएमडीबी पे चेंज करके ऐड हो जाना चाहिए एज अ पेंटर आल्सो। बट सर ये जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जी। जो आपकी बहुत सारी फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर, मैं प्यार तो होना ही था मैं भी कहूंगा कि ओमपुरी साहब का जो अरे कैरेक्टर था, बहुत ये जो कैरेक्टर्स अपने आप में एक खूबसूरत वे में एक डिफरेंट फिल्म बन सकते हैं, और दो कैरेक्टर्स को लेकर कई कई सालों से लोग कह रहे हैं कि एक सेपरेट फिल्म बननी चाहिए, एंड दैट इज मजनू माजुनू बहन उदय भाई, यार स्पिन ऑफ ऑन बोथ ऑफ देम। यार वो दोनों जो हैं वो जब साथ में काम कर रहे हैं ना, ये अलग लोग हैं और अलग वो केमिस्ट्री इन दोनों की। अच्छा, दोनों एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं यार। नाना जी लव अनिल जी एंड अनिल जी, यार नाना जी तो दोनों की दोस्ती भी बहुत है ज़बरदस्त। और मुझे लगता है 2 फिल्में कर ली है साथ में, और अगर अब उनके साथ कोई पिक्चर बने तो वो एक अजीब केमिस्ट्री होगी। एंड मुझे लगता है यार और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिल्म का नाम रख दो मजनू शेट्टी। मजनू शेट्टी, खत्म। सुपर हिट। सुपर बट वो हिट। जो डायलॉग्स जो आप ये लिखते हैं, यू हैव बीन राइटिंग डायलॉग्स सिंस 90s से पहले भी आप लिखते आ रहे हैं, बट वेलकम के डायलॉग्स आज ये उन फिल्मों में से कि सारे के सारे डायलॉग्स लोग नॉर्मली अभी हम जिंदा है या भगवान का दिया हुआ कुछ सब कुछ है, ये जो नकली टांग मतलब नकली मुश्ताक टांग। खान का भी डायलॉग्स या हाउ डू यू कम अप विद दीज लाइंस? अरे यार वो मूड होता है, मुझे लगता है जब मैं खुश रहता हूँ तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, इसलिए मैं मेरे सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि यार प्लीज़ मुझे खुश रहने दो यार, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड ऐसा ये सब सोचे हुए डायलॉग नहीं है कि भाई ऐसा कुछ होगा या ऐसा होना चाहिए, ये एक अलग फ्लो है, एक कैरेक्टर्स हैं, उनके खुद के ये कैरेक्टर हैं, और इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर यही कह सकता है, तो ऐसे मैंने लिखे हैं। एंड लोगों को बहुत पसंद आया। जब मैं लिखने के बाद जब मैं एक्टर को सुना भी रहा था तो ऐसा नहीं है कि उनको भी लग रहा था यार बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि बहुत नेचुरल डायलॉग होते थे मेरे, वो एक फ्लावरी लैंग्वेज, वो पॉज यहाँ होगा, कॉमा यहाँ होगा और यहाँ ये होगा, वो एक मोटी फॉर्मेशन है, एक तरतीब है। मेरे फादर शायर थे, तो वो एक बहर बंदिश जिसको आप कह सकते हैं, वो तो हमेशा मेरे जहन में रह गया, भाई ऐसी बात होनी चाहिए कि ये लफ्ज़ यहाँ नहीं पीछे आना चाहिए। बी कहाँ हो तुम, हो कहाँ तुम, चेंज हो जाता है, फ़र्क हो जाता है। यस ऑफ कोर्स। तो एक चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जी, आपका जो चाइल्डहुड जी, कैरेक्टर था, ये मेरा फेवरेट, मेरी वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से एक, एंड दैट इज नसीब। नसीब। और मैं बीच आई वाज जस्ट लुकिंग, आपके ऑफिस में कुछ पोस्टर्स देख रहा था, और एक चीज़ आई कि आपने शुरुआत जो की है एज एन एक्टर नसीब से की थी। नहीं, नसीब के पहले भी मैं किताब में भी था, किताब, एक विल कम और टू भी किताब, फिल्म बट नसीब में अगर जो हाँ, मनमोहन देसाई की हाँ, फिल्म, हाँ जी। एंड देन कई सालों के बाद आप उनके लिए लिख भी रहे, उनके बैनर जी, के लिए जी, दीवाना जी, मस्ताना। जी, बट जो नसीब जब सर अपनी एक्टिंग कर ली थी, जी। और जब अपने आप को बड़े पर्दे पे देखा, पिक्चर तो उस वक्त सुपर डुपर डुपर हिट थी, हाँ, ब्लॉकबस्टर ऑफ दैट ईयर, कहीं टिकट्स नहीं मिल रही थी, या। तो जब पहली बार देखा तो क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन था कि यार मैं कितना बुरा हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने बोला क्योंकि देखो मैंने कभी भी एक्टर बनने का मतलब सपना देखा नहीं था। एंड ये तो बस मजबूरी में मुझे ज़रूरतें थी पैसों की, तो मैंने काम कर लिया था, मैंने सारे काम किए, बहुत सारे काम किए मैंने। मैं साउंड में भी था, एडिटिंग में भी था, आर्ट डिपार्टमेंट में भी था, तो मुझे एक्टर बनने का कभी शौक नहीं था। मैंने 2-3-4 फिल्मों में काम किया, देन आई बिकेम असिस्टेंट डायरेक्टर, और मेरा काम बट हाँ ठीक है, लेकिन वो इतना अच्छा रहा कि हाँ मतलब मंजी को मैंने देखने का मौका मिला मुझे, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि यार मंजी शूटिंग कैसे करते हैं। कमर्शियल एंड देन ब्लॉकबस्टर आई वाज सो डायरेक्टर। लकी कि एक पॉइंट वो भी आया जब मंजी ने कहा कि नहीं थी फिल्म तुम लिखो हमारी दीवाना मस्ताना, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो इमोशनल दैट डे कि यार उनके यहाँ से मतलब एक छोटा सा रोल मैंने बचपन का किया हुआ है, आज उनके लिए मैं फिल्म लिख रहा हूँ, तो बड़ा लंबा सफ़र गुजारा है। बट इस बात में दीवाना मस्ताना की बात की तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है, इनिशियली इट वाज लॉन्च विद शाहरुख खान, राइट? कि वो चाहते थे कि शाहरुख को लेके बनाई, गोविंदा एंड शाहरुख खान, बहुत इनिशियल यार स्टेज। नहीं मुझे पता, मुझे इतना मालूम है कि जब हमने फिल्म लिखी थी तो ये था कि भाई गोविंदा एंड अनिल कपूर, right? बाकी शायद कुछ ऐसा हुआ हो तो आई डोंट पता नहीं मुझे। बट कैसे होते थे मंजी का शूटिंग करने का पूरा तरीका, किस तरह का होता था? इतने यार जो मस्ती करते कमर्शियल थे, में आज ये द बिगेस्ट सुपर हिट्स। मस्ती करते थे वो। एंड बड़ा
कमाल था, बहुत बड़ी फिल्म बनाते थे, बहुत बड़े लोग होते थे, ग्रैंडर होता था, लॉट ऑफ यूनिट मेंबर्स होते थे, एंड वो एक आदमी जिसने पूरा देखा हुआ है अपना फिल्म, आप शूट कर रहे हो बट उन्होंने कहीं देखा हुआ है, उनका एक सेंस अजीब था, उनका कन्विक्शन अजीब था, वो जो बहुत आसानी से करते थे, शायद लोग उतना मुश्किल से भी नहीं कर पाते। तो वो बहुत अच्छे मतलब डायरेक्टर थे, बहुत कमाल डायरेक्टर थे, मेरे हमेशा से पसंदीदा डायरेक्टर थे वो। एंड जो फिल्में उन्होंने बनाई, तो वो बहुत प्यारी फिल्में बनाई, और इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ उस ज़माने में फिल्में बनाना और चलाना और चलना। और ये वो इंसान है कि एक ही साल में उनकी 4 फिल्में आई थी, Yeah. मेरे ख्याल है कि अमक एंथनी Correct. एंड Dharamveer. धर्मवीर एंड चाचा भतीजा एंड वन मोर फिल्म परवरिश. परवरिश। ओ माय All गॉड, super hit. ये आज कोई डायरेक्टर Yeah. सपने में भी नहीं सोच सकता है कि एक साल में उसकी 4 फिल्में आए और चारों बहुत बड़ी हिट हो। ये कैसे होता था ज़माना, देखिए। True. और आज 4 साल में एक पिक्चर आए और चल जाए तो ऐसा लगता है कि यस वी हैव डन समथिंग बाबा, हाँ, कुछ तो है भाई. कुछ किया हमने। बट एक साइड जहाँ आप मनमोहन देसाई के साथ आपने बचपन जी। में काम किया था, वहीं साइड पे आपने किताब की बात की तो गुलजार साहब, गुलजार यू नो, एंड अगेन यू आर लकी कि आपके पंचम दा का बैकग्राउंड स्कोर, पंचम दा का गाना आप पे शूट किया गया था. हाँ, ये गाना चिट्ठी, मास्टर जी की मास्टर आगे जी की चिट्ठी. चिट्ठी। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? यार देखो, उस वक्त मैं इतना छोटा था ना कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितने बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। एंड वो फिल्म ख़त्म होने के बाद काफ़ी टाइम बाद मुझे एहसास हुआ कि अरे मैंने गुलजार भाई के साथ काम किया, वो इतने कमाल राइटर, अरे पंचम दा के गाना मेरे वो, और इतना। तो उस वक्त तो खैर मैं बहुत छोटा था, तो बस मेरे लिए ये था कि मुझे जाना है, और मेरा ध्यान ये था कि भाई चलो करो ये काम, शाम कब हो, मैं कब घर जाऊं, कब ये मुझे थोड़े मेरे पैसे दे दें ऐसा था। लेकिन यस, आई वाज आई थिंक वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि मैंने कई ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनके साथ लोगों के सपने रहे हैं। जी, ऑफ कोर्स, एंड देन वन मोर, द ग्रेटेस्ट शोमैन, राज कपूर साहब. राज साहब यार, वो तो यू मतलब वर असिस्टेंट इन या प्रेम रोग. इन प्रेम रोग, वन ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क में मैं गिनता हूँ प्रेम रोग. उनका हर काम फाइन है। हाँ, बट प्रेम रोग जो उन्होंने उस जमाने में बनाई थी, आज भी उस तरह की फिल्म बनाना उन्होंने बहुत टफ है. हमेशा अपने ज़माने से काफ़ी अहेड ही फिल्में बनाई, एंड चाहे आप उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, एंड वो कंप्लीट फिल्में होती थी। ही वॉज अ जीनियस, और ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि भाई उनकी फिल्में लोग जो देखें, उनसे सीख सकते हैं, और हमें मौका मिला उनके साथ बैठने का। वी आर मतलब हम बहुत ज़्यादा, जब तकदीर मेहरबान किसी पे हो सकती है और बहुत ऊपर वाला जब अपना कर्म कर सकता है, तो जाके ऐसे मतलब नसीब होते हैं हमारे, कहते हैं ना भाग्य खुल गए। तो वो भाग्य खुलने वाली बात होती है कि जिन लोगों के साथ ऐसा लगता है सिर्फ सपना ही है, उनके साथ सच्चाई में आप बैठे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं आप काम करते हुए, तो बड़ी बात थी वो। और उसकी शूटिंग लोनी में हुई थी ना. लोनी में Mostly. काफ़ी शूटिंग की हम मैंने लोगों कहीं ने। पढ़ा था इसके बारे में कि शूटिंग के बाद राज कपूर साहब की एक महफिल बैठती थी, शमी जी से लेकर सब Everybody, बैठते everybody, थे, everybody, और वो पूरी वो उनका रूल होता था कि काम के वक्त काम, पार्टी के वक्त पार्टी. तो आप उन पार्टी का हिस्सा होते थे? हाँ, मैं तो जाता था, इसलिए कि आई वाज वेरी यंग, आई थिंक आई वाज 15-16 Okay. एज थी, तो मैं तो बैठता था, उनके साथ आना जाना सब होता था। बट वैसे तो देखा जाए तो वो काम के वक्त काम करते थे, और ये फिर पार्टी तो बहुत उनको मज़ा आता था, सब बैठे रहते थे। बट आई डोंट नो, मुझे हमेशा लगता था वो काम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर ऊपर खुश है, कहीं सोचते रहते थे। ओह. क्योंकि वो जब फिल्म बनाते थे तो उनका हंसना गाना, चलना फिरना, उठना बैठना, एवरीथिंग वाज फन। ओके. तो 90s में जब जो आपने फिल्में लिखी थी, यू जी। गेव सो मेनी सुपर डुपर हिट. जो केमिस्ट्री थी आपकी, डेविड धवन एज अ डायरेक्टर एंड गोविंदा एज एन एक्टर, यू नो, फिर चाहे वो उनकी स्वर्ग से जो शुरुआत हुई थी, शोला शोला और शबनम, अरे बाप रे, आंखें, आंखें, दीवाना मस्ताना, राजा बाबू, द लिस्ट इज एंडलेस, एंड ऑल द बेस्ट फिल्म्स या अगेन. तो कितना कैसा वो होता था, इम्प्रॉम्प्ट कितना होता था. मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में भी, काफ़ी चीज़ें आप लोग वहाँ पे ही करते थे, बातें बातों में चल ये कर लेते, ये कर नहीं लेते. तो गोविंदा जो है एक्टर, तो खैर वो मतलब बोलने की बात ही नहीं, इतने अच्छे एक्टर थे, एंड उनका अच्छा सेंस है। और उस वक्त जो है अभी, जैसे आज हम लोग जो फिल्में लिखते हैं ना, तो उसके कई ड्राफ्ट बनाते हैं जी. कि ये पहला ड्राफ्ट है, ये 5वां है, ये 20वां है, ये 30वां ड्राफ्ट, इतना रिसर्च। उस ज़माने में मतलब मैंने जितनी ये फिल्में लिखी हैं, शायद 1 महीना, Okay. 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, बहुत ज़्यादा मिल गया 35 दिन। तो वो कोई कैलकुलेशन नहीं होती थी कि भाई कितनी घंटे की फिल्म होगी, इतनी ही पेज। आज हम लोग पूरा अपना उस पर रखते हैं, 100 पेज होना चाहिए, 80 पेज है तो बहुत अच्छा है, 110 में टेंशन होती है।
हम लिख रहे हैं, सीन की हमको लेंथ नहीं पता होती थी। एंड कई पिक्चर आंखें आंखें पूरी पिक्चर मैंने सेट पे बैठ के लिखी है वाह। कि वहाँ शूटिंग चल रही है, 3 पेज का सीन है, 1 पेज दिया हुआ है और बाकी हम लिख रहे हैं। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट, इसलिए कि स्क्रीन प्ले कंप्लीट नहीं है, स्टोरी पता है एक मोटी सी, स्क्रीन प्ले तो जब स्क्रीन प्ले कंप्लीट नहीं है तो डायलॉग लिखने का मतलब है, तो डायलॉग भी लिख रहे हैं। राजा बाबू के टाइम पे जो है वो शूटिंग चलने वाली है और मेरे को रात को जो है पेन हुआ और वो मेरा अपेंडिक्स ब्लास्ट हो गया, तो आई वॉज इन द हॉस्पिटल, उन्होंने बेहोश वोश किया, सब किया, तो आई वॉज इन लॉट ऑफ पेन, में हिल भी नहीं सकता था। वहाँ असिस्टेंट आया, बोला सर वो तो बहुत बड़ा सेट लगा हुआ है सर, लिखना पड़ेगा सीन। अरे बाप रे। हाँ, तो मैंने बोला भाई ऐसे हिला ही नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने एक बहुत बड़ा अपना कार्डबोर्ड मंगवाया और मैंने मंगवाया अपना स्केच पेन और स्केच पेन से ऐसे लिखा है। तो इस तरह भी हमने काम किया है और बहुत ज़्यादा डिटेल, और जो आज हम करते हैं अच्छी बात भी है कि इतना हमको आज श्योर रहते हैं, इसलिए कि आज की शूटिंग करना बहुत महंगा हो गया है। आज अगर आप एक दिन की शूटिंग वेस्ट कर देते हैं तो इट इज़ कम्स इन लैक्स। Of course. वो ज़माना अलग था, हालांकि उस वक्त भी हमने कोई रीशूटिंग ही नहीं की। अच्छा। नहीं, जो हो गया वो हो गया, कर दिया और बहुत अच्छा है, सब अच्छा लगता था और लाइन से फिल्में गोल्डन जुबली और बस वो तारीफ़ें ही तारीफ़ें, एंड पब्लिक पागल हो जाती थी। आज लोग कहते हैं कि भाई आप कॉमेडी को किस रूप में देखते हैं, आज क्या चेंज आया है, आप क्या करना चाहते हैं, आज क्या लैंग्वेज बदली है, तो सब बड़े बड़े डायलॉग है और मैं भी उनको कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, ऐसा है ऐसा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे आज लोग आज भी जब मिलते हैं, ये नहीं कि वो एज वाले यंग बच्चे जिन्होंने फिल्में देखी हैं, बोलते हैं सर ये क्या फिल्म थी यार, वो शोला और शबनम क्या फिल्म Of थी सर, course. क्या आप डायलॉग कैसे लिखते थे, आंखें, बोल रहा था बोल, दीवाना मस्ताना, राजा बाबू, वेलकम, वेलकम को आज हो गए 17-18 साल हो गए। तो यार ये वो कॉमेडी है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ उस वक्त भी जो अच्छा था वो लोगों को अच्छा लगता था, बुरा था वो बुरा लगता था। आज भी मुझे लगता है जो अच्छा है अच्छा है, जो बुरा है बुरा है। मैं ये अक्सर कहता हूँ कि जो 90s का जो आप लोगों का दौर था उसके पहले कॉमेडीज में एक या दो ऐसी फिल्में थी जो ब्लॉकबस्टर, नमक जी, हलाल और उस जी। तरह की, बाकी अच्छी अच्छी फिल्में भी नहीं चली थी, बट यू गाइस चेंज दैट एंटायर सीन। आज जो बिकॉज काफी लोग जो खा रहे हैं वो दे शुड थैंक यू गाइस। I never believed in those things. मुझे याद है when I was writing आँखें, so somebody told me कि अनिल भाई why you are writing a comedy film? You know the comedy film का एक saturation point होता है बिजनेस का। तो मैंने बोला क्या होता है saturation point? बोले सर ये इतना ही बिजनेस कर सकती है, इसलिए कि आप हिस्ट्री उठा के देखिए। तो मुझे अजीब लगता था कि यार क्या है, इतना तराजू में तोल कर और इतना इन्होंने रिसर्च कर दी है, फिल्म झूकनी चाहिए यार। एंड आई रोट आंखें, आंखें वॉज मतलब अगर शायद आज लगी होती तो 1000 करोड़ रुपए की उस फिल्म साल की नंबर 1 हिट फिल्म, क्या बिजनेस मतलब किया जो था। बिजनेस किया है वो सोच नहीं सकते आप। Yes. एंड उसमें क्या नहीं था, उसके अंदर डबल रोल था गोविंदा का, डबल रोल था कादर खान का, डबल रोल था राज बब्बर का, उसमें 8-9 विलन्स थे और गाने सारे गाने सुपर। थे, बंदर था, मतलब व्हाट नॉट। तो इट वॉज अ वियर्ड काइंड ऑफ फिल्म, बहुत वियर्ड थी और बड़ी अजीब थी। बस मेरे जहन में इतना था कि मैं कॉमेडी नहीं सिर्फ बनाना चाह रहा हूँ, कॉमेडी के साथ में एक बहुत बड़ा क्राइम एंगल डालना चाह रहा था। तो दैट वाज दी नॉबल्टी। एंड उसके बाद बहुत सारी फिल्में उस तरह की बनी, लेकिन उसने जो बिजनेस किया, फिर मुझे वो सिचुएशन वाला बोलने वाला इंसान मिल गया। एंड मैंने बोला हाँ भाई बताओ अब क्या होता है कॉमेडी के सिचुएशन बिजनेस। मैंने नहीं सर ये तो कुछ भी हो सकता है, तो फिल्म का कभी भी अब जॉनर तय नहीं कर सकते कि ये जॉनर में इतना ही True. चलता है, ये होता है ये होता है ये होता है। छिल दिल को छूनी चाहिए। मुझे कई लोग हैं मेरे यूपी से दोस्त हैं, ये सब मिलते हैं, बोलते हैं सर आपको पता है हमने वेलकम कितनी बार देखी है? तो मैंने बोला मेरे को लगता है 4-5 बार। बोले सर हमने 35-50 50 बार फिल्म देखी। सबने तो जब शायद। प्यार लोगों को मिलता है पिक्चर से, लोग मेरे को बोलते हैं सिंग स्किन का, आँखें का, आपके नो एंट्री का, ट्रू। तो सर ये प्यार होता है लोगों का। आप अच्छी तरह पूरे दिल से प्यार से उनको मोहब्बत से पिक्चर लिखिए, अपनी ईमानदारी से लिखिए, विदाउट लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन अपनी जगह है, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, बट मुझे लगता है धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें समझ में भी आ जाती है। एंड एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट तो है नहीं।
ऑफ कोर्स। बट एक और अफसोस जो आपको रहा है वो है कि बच्चन साहब के साथ नहीं काम कर पाए। किंग अंकल आपने लिखी थी जो हाँ, ओरिजिनली लेकिन उनके लिए थी। बच्चन साहब यार, उनके साथ एक फिल्म शुरू करने वाला था, फिर इत्तेफाक आंखें नहीं 2। किया। मेरी मेरी किस्मत, मैं यही कहूँगा। बट यार, कभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ आए एंड मैं जाऊँ बच्चन साहब के पास। किसका सपना नहीं उनके साथ जी। काम करना। यार वो इतने अजीम एक्टर है, इतने कमाल एक्टर है कि आपका जो भी लिखा हुआ है उसको जब वो बोलेंगे, जब वो परफॉर्म करेंगे, तो आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, कितना अच्छा लग रहा है। कहीं अंदर से आपको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि बच्चन साहब कर रहे हैं। इज़ अ ग्रेट ऑफ ग्रेट कोर्स। ग्रेट ग्रेट, मतलब बहुत कमाल। चांसेस है आंखें 2 का व्हाई बन नॉट, सकता व्हाई नॉट। मैं तो भाई ये मान के चलता, आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय। है। बी एंड पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। अमित जी को सुनाया था, अमित जी को बहुत अच्छा लगा था, अमित जी को खुशी हुई थी। अमित जी ने कहा था कि अनिल मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी जो फिल्म नहीं शुरू हो पाई, बट अमित जी वॉज मोर देन हैप्पी। एंड ऐसा कुछ होता है तो यार, अमित जी के साथ तो सभी काम करना ऑफ चाहते हैं। कोर्स। फ़ैन है सारे लोग, हम भी फ़ैन हैं उनके, करोड़ों फ़ैनों में से। हम्म। एंड अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ मुझे नहीं, हमारे मेरे जानने पहचानने, मेरे रिश्तेदार, मेरे सारे लोगों को लगेगा नहीं यार, कुछ अच्छा काम हो गया ऑफ कोर्स। ये बच्चन साहब के साथ काम करना। सर ये 90s में एक शाहरुख के लिए भी आपने एक फिल्म लिखी थी जो बनी नहीं थी या नहीं कुछ। बनी नहीं थी, मैं लिख रहा था। नहीं, शाहरुख के लिए मैंने एक दो फिल्म में काम भी किया, लिखा मैंने। मैंने लिखी थी अपना किंग अंकल में ही जी होते हैं। छोटा या रोल। तो शाहरुख भाई से तो मेरी बहुत पुरानी पहचान है, बहुत पुरानी दोस्ती है। उनसे अक्सर मिलना होता रहता है, और जब भी मिलते हैं बहुत मज़ा आता है उनके साथ। But don't you feel like it's high time Shahrukh does a out and out comedy with you? यार देखो, वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं तो एक्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि वो जो कॉमेडी करेंगे वो अलग ही कॉमेडी करेंगे। तो ऐसा कुछ लिखा जाए ना जहाँ पे मुझे लगे कि नहीं यार, ये मैं जाके सुना सकता हूँ शाहरुख भाई को, तो वाई नॉट यार। ही इज ग्रेट एक्टर एंड बहुत मज़ा आएगा काम करने में। Of course. मैं जिस तरह का लिखता हूँ उस तरह का उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा नहीं, हूँ नहीं you can किया उन्होंने। imagine कि वो काफी हाँ, मजा आ जाएगा। उन्होंने कुछ किया है, बट नॉट, मतलब आप सोचिए कि मतलब जो फ़िल्में मैंने लिखी उनमें अगर कोई कैरेक्टर आप सोचते हो तो कितना अच्छा कर सकते। मजनू भाई तो खैर, मतलब अनिल जी जो किया है, लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए सर ये करते या उदय भाई ये करते, Amazing. तो मैं बहुत अच्छा यार। तो जो मैं जो लिखता हूँ, अगर ऐसा हो उनके साथ कुछ करने का मौका मिला, उनके लिए बहुत नया होगा, बहुत अलग होगा, बहुत कमाल होगा। Wow, तो one more time finger cross for that. या ये आपने जिस तरह कहा ना, मेरा एक और सवाल इसी तरह का था कि अगर आप ही की जो लिखी हुई फिल्में थी, आजकल ये बहुत चल रहा है जी, जी, रीमेक्स जी, एंड जी। एवरीथिंग, आज के दौर में रीमेक की जाए जी। तो लेट्स हैव अ कास्टिंग। हाँ, ठीक है, वन ठीक मेन है। वन, राजा बाबू। राजा बाबू, रणबीर, नाइस। आंखें। रणबीर सिंह। प्लीज, मुझे लगता है जो गोविंदा की फिल्में हैं उसके अंदर काफ़ी वो जो बदमाशी और जो ऐसे होता था, रणबीर सिंह में ऐसा काफ़ी है। लेकिन एक दो और कैरेक्टर हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं आपके। वरुण, वरुण बड़ा अच्छा कर यस, सकता वरुण है। विल बी सुपर। मुझे लगता है आई थिंक राजा बाबू में ही विल बी वेरी गुड विद दिलजीत दैट। बहुत अच्छा कर सकता है। हाँ व्हाई नॉट, यस, फॉर राजा दिलजीत बहुत बाबू। अच्छा करता है, राजा दैट बाबू। गांव वाला हाँ, देसी। मतलब आप सोचो ना सर कि मतलब आज ईमानदार से देखा जाए तो व्हाट वाज सिंह इज किंग। सिंह इज किंग में वो सरदार है, एंड हैंडसम सरदार हमारे। बट वो जिस तरह गोविंदा की मस्तियाँ थी वही था वो पिक्चर में। करेक्ट, यस। तो वो तो फिर हम लोग जो है ये एक्टर तो उसके हिसाब से देखो, एक्टर जो होता है उसके हिसाब से भी बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। आंखें में गोविंदा एंड चंकी के लिए। गोविंदा और चंकी, यार मुझे लगता है कि चंकी का भी रोल बहुत प्यारा था। अभी देखो, अभी आज ये अभी तो फिल्में जब बनाते हैं तो सोचना पड़ता है किसको ले, तो ये सब काम सोचने वाले हैं कि एक एकदम से इंस्टेंटली जो आता है जोड़ी में। रणबीर सिंह ओके। एंड अरशद वारसी। ओह नाइस वन, आई अरशद एम वारसी, इमेजिनिंग पोस्टर दिख रहा है मुझे। अरशद वारसी भी यार बहुत अच्छा एक्टर है। उसके साथ काम किया मैंने, बड़ी खुशी हुई। अलग टाइमिंग है उसका, उसकी सेंस अजीब है, एंड बड़ा मजा आया था उसके साथ काम ओके। करके। बोल रहा था बोल में जूही चावला का रोल, बिकॉज आई फील शी वाज द कियारा आडवाणी। हाँ शी हैज कॉमिक टाइमिंग, यस। गोपी किशन, मेरे दो दो बाप। और बाबा 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 बाबा, वो तो यार। आपने सुनील शेट्टी से कॉमेडी इतनी कमाल की यार करवाई मैं थी आपको बताऊं, रणबीर कपूर भी बहुत कमाल कर सकता इन है गोपी किशन। यस,
वो क्योंकि वो चैलेंजिंग रोल, वो जब भी आप उनको कुछ अलग किस्म का देंगे, वो आपको चौंकाएगा कि अरे यार ये आपने मेरे लिए नहीं सोचा था, वो मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक हवलदार और एक And, एक हवलदार, उसको आप अभी हालात चेंज कर उसको इंस्पेक्टर बना दो, हाँ और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, क्रिमिनल व्हाई नॉट? वाओ दीवाना मस्ताना दीवाना राजा एंड बुन्नू राय बुन्नू और मुन्नू और ये कमाल कैरेक्टर थे यार, तय सारे अच्छे हैं यार। यहाँ पे क्या है रणवीर वर्सेस रणवीर हाँ क्यों नहीं यार, बोथ आर वेरी गुड, है ना? बोथ आर दीवाना मस्ताना। व्हाई नॉट? किंग अंकल ये यार पिक्चर थोड़ी चली नहीं थी बट बच्चन साहब वो तो किंग है है, ना और किंग का रोल ही कमाल कर सकते हैं, और वो दबदबा है उनका। बच्चन साहब के साथ करना है यार, बहुत कमाल है। प्रतिबंध प्रतिबंध मुझे लगता Let's है take South नहीं, से ही कोई। यार वो आपके क्या नाम, जबरदस्त है उनके वो दोनों तीनों एक्टर, जूनियर एनटीआर जी वो बहुत कमाल है। आपके चिरंजीव साहब के जो बेटे हैं हमारे रामचरण अलू अर्जुन, अल्लू अर्जुन ओहो। एज प्रतिबंध प्रतिबंध क्या रोल कर, वाह क्या सॉलिड इंस्पेक्टर वाला रोल होगा एकदम पूरा अरे उनका बेटा भी बहुत अच्छा है अपना चिरंजीव साहब का, जी। ये चिरंजीव ने बनाई रखी थी, उनका बेटा इस बार फिर तो वो Of राम, course। हाँ रामचरण। सर सवाल तो बहुत सारे जी। लेकिन वक्त का तकाजा हाँ, है एक आपकी जो फिल्म थी जो बन के रेडी हो जी। गई है जिसके बारे में अक्सर आज तक हम एज अ बीइंग योर फैन वो लगता है दैट इज सुनील शेट्टी एंड ऐश्वर्या राय वाली फिल्म हाँ यार वो फिल्म बहुत दिल के नज़दीक थी, बहुत कमाल फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, और वो पहली फिल्म थी उस ज़माने में जब मैंने हीरोइन का डबल रोल था और हीरो का डबल रोल था। वो स्क्रिप्ट आज भी मेरे पास है, और मैं तो वो चाहूँगा कि भाई लोग जो भी लगे हुए हैं कुछ हो जाए अच्छा है, अदरवाइज वो देखो लिखा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता है, वो है। एंड बहुत अच्छी राधेश्याम फिल्म है। सीताराम राधेश्याम सीताराम। तो ये आज तक लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ऐसा कि जिसमें दो हीरो दो हीरोइन वाली चीज इट्स बीन सो मेनी इयर्स नहीं, इट इज़ अ कंप्लीट स्क्रिप्ट, बाइंड स्क्रिप्ट, लॉट ऑफ फन इज देयर, बहुत कमाल कॉमेडी है, बहुत कमाल एक्शन है, बहुत ऊंचे लेवल का इमोशन है, एंड ज़बरदस्त उसके अंदर गाने के चांसेस हैं, 5-6 गानों, एवरीथिंग इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनर। वाओ इसके बाद क्या हो रहा है सर इसके बाद बस ये फिल्म बहुत सारी खत्म अनाउंसमेंट करके- है न्यूज़ है मुझे नहीं, आप बहुत बहुत आपके नहीं मुंह से अनाउंसमेंट, सुन कहाँ अनाउंसमेंट है, ये फिल्म ख़त्म करेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे नो एंट्री। टोटल विद जी 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 जी, स्टारकास्ट मुश्ताक, दिलजीत, वरुण एंड अर्जुन कपूर। चलिए वी विश यू ऑल द बेस्ट Thank you. ऑल योर फ्यूचर Thank you, वेंचर्स sir. एंड अनीस सर इसी तरह से प्लीज हमें एंटरटेन करते रहिए Inshallah. नीड Thank you. फिल्म मेकर्स लाइक यू थैंक यू सो मच Radio Nasha.